तो दोस्तों, हम चर्चा कर रहे थे लहू बोल रहा है, एक रीज़न है इनका। और अभी पता चला है मुझे कि तकरीबन 50 कैंप लगे हैं पूरे हिंदुस्तान में, और इनका कहना यह है कि लहू बहाओ मत, ले लो, हम दान करेंगे, किसानों के काम आएगा, जवानों के काम आएगा। जी सर, ये लहू बोल रहा है, ये ऐसा सीख क्यों, कहाँ से मिली? सर, ये जो आजकल जो है ट्रेनों में जो मारा जा रहा है, पब्लिक को नाजायज़ तरीके से जो मारा जा रहा है, किसी को ये नहीं देखते कि हिंदू है मुसलमान है, जिसकी सर पे टोपी या दाढ़ी उसी को मारने की कोशिश करते हैं। जो पूछते हैं मुसलमान है या हिंदू है, अगर उसने कहा कि मुसलमान है तो उसको मारने की कोशिश करते हैं जी है। और मुसलमान के साथ यहाँ इस तरह भेदभाव हो रहा है, बहुत ज़्यादती के साथ भेदभाव हो रहा है जो बर्दाश्त हम लोग कर रहे हैं, जो हम लोग जो है सब्र के साथ बर्दाश्त कर रहे हैं जो है। और हम चाहते हैं कि यहाँ की गवर्नमेंट जो है मुसलमानों के साथ इंसाफ करें। ये लहू बोल रहा है कि तरीके से सरकार को एक जवाब देना एक नई चीज़ है, तो क्या रीजंस होंगे, ऐसा क्यों किया? जिस तरह का माहौल पिछले कुछ दिनों में बना है और जिस तरह लोगों को मारकर उनका लहू ज़मीन पर बहाया जा रहा है, हम सरकार को ये संदेश देना चाहते हैं कि ये लहू बड़ा कीमती है, इसे सड़कों पे ना बहाया जाए, बल्कि देश के लोगों के लिए जिन्हें ज़रूरत है उनके काम में लाया जाए। गवर्नमेंट इसको रोकने में नाकामयाब क्यों है, क्या रीज़न? देखिए, नाकामयाबी हमेशा नियत से आती है। आप गवर्नमेंट के किसी भी टॉप लीडर या टॉप ब्यूरोक्रेट का एक इनिशिएटिव बताइए जहां पे उन्होंने मॉब लिंचिंग के खिलाफ कोई कदम उठाया हो कॉन्क्रीट। इसलिए गवर्नमेंट का टोटल फेलियर है और हम उसे एक मैसेज देना चाहते हैं इस माध्यम से। अच्छा, अभी आगे आप लोगों की ये मुहिम कहाँ तक जाने वाली है? हम इस मुहिम को तब तक जारी रखेंगे जब तक ये ज्यादतियां बंद नहीं हो जाती और सरकार इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं दे देती। गाय के नाम पे, गाय के कंधे बंदूक रख के भीड़ तंत्र वाले लोग चला रहे हैं, वो उनकी जाति है, गाय से उनका कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ लोगों को मारना चाहते हैं, कभी दलित को मारते हैं, कभी मुसलमान को मारते हैं। हमारा ये कहना है कि आज के देश के अंदर गौ भक्तों की सरकार है, हम गौ प्रेमी हैं, मोदी की सरकार है, राष्ट्रपति इनका है, उपराष्ट्रपति इनका है, तो एक कानून लेके आए, गाय को राष्ट्रीय माता का दर्जा दें, ये राष्ट्रीय प्राणी घोषित करें, जिससे कि कोई भी अत्याचार किसी भी आदमी पे ना हो, उसका एक कानून बने। गाय के नाम पे 302 लगे, कुछ अगर करता है तो उस पर कार्रवाई पूरी हो और करने से पहले आदमी डरे। लेकिन जो भीड़ तंत्र आ रहा है, ये कुछ भी कर देता, कहीं कोई गाय का नाम नहीं होता, बस पगड़ी टोपी दाढ़ी वाला देखा, उसे मारा पीटा, कोई दूसरा आदमी देखा उस पर अत्याचार करा। हम लोगों का ये कहना है कि आज जो हमारा लहू सड़कों पर बहाया जा रहा है, उसको देश के यूज में लाओ। 1857 से मुसलमान अपना खून देता आ रहा है और हमेशा देता आ रहा है और आज तक भी अपना बलिदान देता आ रहा है। हम कोई पाकिस्तान जाने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग हिंदुस्तान में रह के क्रांति करने वाले लोग हैं। आज भी हमारे घरों में अशफाक उल्लाह जैसे लोग पैदा होते हैं, भगत सिंह जैसे लोग पैदा होते हैं। हम लोग सब एक देश के वासी हैं, गंगा जमुना तहजीब है हमारे यहाँ की, और इसी को लेके हम लोगों ने आज प्रोग्राम कराया इमरान प्रतापगढ़ी के संरक्षण में कि जो लहू है हमारा, हम उसे दान करें, रक्तदान करें। रक्तदान जैसा महादान कोई नहीं होता, और जो भी यहाँ पे कार्रवाई हो रही है वो गरीबों में और देश के जवानों के अंदर हमारा खून जाएगा, और ये एक मैसेज जाएगा गांधीगिरी से, क्योंकि देश गांधी का है, और ये एक मिसाल बन जाएगी कि हमारा खून ना बहाएं, हमारे आदमी को, मजलूमों को ना मारें। एक आदमी को पकड़ के आप मार देते हैं, उसके साथ अत्याचार कर देते हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अच्छा, तो सर, क्या हमें मतलब हिंदुस्तान का जो अभी एक पॉलिटिक्स चल रहा है, क्या हमें उनको ये दिखाने की ज़रूरत है कि ये हमारा ही देश है जितना कि बाकी कौम का है? तो हालात इन्होंने बना दिए हैं। जब देश आज़ाद नहीं था 1947 तक, नारे सारे हमारे, हिंदुस्तान जय हिंद हमारा, हमें जय हिंद कहने में कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन जो एक माहौल बनाया जा रहा है 1920 से, 1920 में कांग्रेस बनी, 1925 में आरएसएस बन गई, और आज जो 92 साल में उसने तरक्की करी है कि राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक उनका, ये सोच बदलनी है। अंग्रेज तो जो जा रहे थे करके जा रहे थे, जो हिंदू मुसलमान में हिंदुस्तान को बांटा है ना, दो दिलों को, उसे जोड़ने के लिए आज जरूरत है कि हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा और उन्हें बताना पड़ेगा कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, एकता की मिसाल है। चंद लोगों से हमारे हिंदुस्तान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस पे एक और, जैसे कि हिंदुस्तान में तकरीबन 85% लोग जो हैं वो हिंदू हैं और 14% लोग जो है मुस्लिम हैं, बाकी क्रिश्चियन आते हैं, सिख आते हैं, जैनी लोग आते हैं। वो तो अगर इन जातियों के मुकाबले देखा जाए तो बहुत कम है। अब अगर 14% लोगों के साथ इतना अत्याचार हो रहा है, तो क्या उनको भी ऐसा ही डरना चाहिए? उनको भी यही कोशिश करनी चाहिए आगे कि नहीं, अब हमें भी कुछ ऐसा प्रोटेक्शन चाहिए कि दोबारा ना हो हमारे साथ भी? क्योंकि अगर मुस्लिम्स के साथ भी हो रहा है तो उनके साथ भी हो सकता है। क्या है इसके? देखिए, बात डरने की है, मुसलमान डर नहीं रहा,
मुसलमान सिर्फ ये बता रहा है कि हम पे अत्याचार ना हो। मुसलमान जैसी कौम डरने के लिए बनी ही नहीं है। हम लोग जुझारू कौम से आए हैं, हम लोगों ने जब भी राज करा 800 साल यहाँ पे मुसलमानों ने राज करा, कभी उन्होंने किसी जगह का नाम नहीं बदला। आज भी रामपुर रामपुर ही है, अगर बदलते तो हम उसका बदल सकते थे, लेकिन अब जो चल रहा है कि मुसलमानों के नाम से सारा इतिहास बदल जा रहा है। कल कोई कहेंगे लाल किला भी इन्होंने लाला लाजपत राय ने बनाया था, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे जितना भी जीर्णोद्धार करा है मुगलों ने करा और लोगों ने करा है। आज के डेट के अंदर जितने भी हिंदू मुस्लिम भाई, ये सारे भाई हैं। हम लोग ये बता रहे हैं कि कुछ लोग जो ये अफवाहें फैला रहे हैं उन पर रोक के हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल कायम करें। हमारे मुस्लिम महासभा में भी कई सारे लोग हैं जो हिंदू हैं और कंधे से कंधा मिला के हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल करते हुए मुस्लिम महासभा में जुड़े हुए हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों है कि हमारी सरकार कुछ एक्शन नहीं ले पा रही इस पे? क्या बोलना चाहेंगे कुछ? जो सरकार है वो फेल होती नज़र आ रही है, लोग सड़कों पे आ रहे हैं, सड़कों से अब जंतर मंतर। जी, मैं फ़खरुद्दीन, प्रदेश सलाहकार मुस्लिम महासभा। ये इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि नीचे से लेकर ऊपर तक पूरी सरकार भाजपा की सरकार है। वो सभी एक पहलू, वो कहते हैं कि सब चोर चोर मौसेरे भाई, वो कहानी हुई पड़ी है, कोई सुनने वाला नहीं है, सभी बहरे हुए पड़े हैं, ये स्थिति है। तो ठीक है, अभी सरकार पे बात आई, भाजपा और चोर चोर मौसेरे भाई वाला ठीक है। अभी आपने कभी दार्जिलिंग में सुना है गोरखालैंड वाले जो अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, वो भी मोहम्मडन्स नहीं है, लेकिन हाँ एक अलग कम्युनिटी है। अब उनके लिए जो तमिलनाडु में और जो उसमें बंगाल में जो पॉलिटिक्स है वो अलग है। पॉलिटिक्स जो है वो भाजपा की नहीं है, फिर भी वो लोग अभी भी पीड़ित हैं और प्रॉब्लम कर रहे हैं। तो क्या वहाँ नज़रिया अलग है, यहाँ नज़रिया अलग है? नहीं, नज़रिया अलग नहीं, सरकार का नज़रिया तो सारी जगह एक होना चाहिए। लेकिन मैं मानता हूँ जो ऊपर के पॉलिटिशियन हैं वो नज़रिया वोटों के बेस पे लेके चलते हैं। लेकिन ये बात सही है कि मोमडनों को प्रताड़ित किया जा रहा है और ये नहीं चलेगा। अगर इसमें हम गांधीवादी तरीके से, जैसे प्रतापगढ़िया जी के नेतृत्व में आज लहू बोल रहा है, इसका आयोजन किया जा रहा है। हम गांव-गांव ढाणी-ढाणी जाकर हम ऐसे ही ब्लड डोनेट करेंगे और ये कहेंगे कि हमारे जो मुसलमानों के साथ ऐसा पहलू हत्याकांड, बहुत सारे ऐसे मामले हुए हैं, उनको ऐसे ना करके हम खून को देंगे। जो गरीबों के काम आएगा, वो सब भाइयों के काम आएगा, वो हिंदुओं के भी काम आएगा। ये हमारा मानना है। क्या लगता है कि अगर हम हिंदुओं को, जैसे ये लोग बोल रहे हैं, जैसे कोशिश करना चाह रहे हैं, जिस हिंदुस्तान की संभावना कर रहे हैं सब लोग, अगर हम मुस्लिम कम्युनिटी को इंडिया से निकाल दें तो क्या प्रगति मिलेगी? नहीं, ऐसा नहीं है। हम मुन्नति तो देखिए, आप अब्दुल जो हमारे राष्ट्रपति रहे, यहाँ से मुसलमान से कौम से आए, सारे काम करें। हिंदू मुस्लिम जो क्रिकेट टीम है आप उसके अंदर देख सकते हैं, ये दोनों पहिए हैं गाड़ी के। अगर ये निकल जाएंगे तो देश कैसे चलेगा? हमारा देश हमेशा मिसाल मिलता आया, भगत सिंह के साथ अशफाक उल्लाह रहता आया है और हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल है। इसीलिए अगर कुछ लोगों की बात है ये, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने का। मुसलमान अगर एक तरफ बैठ गया तो आपको पता है कि देश का क्या होगा। हिंदुस्तान गंगा जमुनी सरस्वती का इसका देश है। यहाँ के अंदर मजहब, कई चारों धर्मों के इसके अंदर मजहब जुड़ा हुआ है, तो यहाँ तो कोई अलग एक धर्म का होना ही नहीं। जी, सरकार फेल हो रही है, सबने देख लिया, ठीक है। तो एज अ भारतीय नागरिक हम लोगों की क्या सोच रहनी चाहिए टुवर्ड्स सरकार, और जो भी हम लोग जिस तरीके से रहते हैं, हमारे माहौल में कोई परिवर्तन आना चाहिए? कैसा परिवर्तन, अगर कुछ हो? देखिए, हमारा परिवर्तन आना चाहिए, हमें भी थोड़ा सेकुलर होना चाहिए और अपने धर्म के बारे में उनको बताना चाहिए और उनका धर्म हमें सुनना चाहिए, जिससे कि जो भ्रांतियाँ फैलती हैं ना वो दूर हो। धर्म के अंदर एक दूसरे को जब तक जानकारी नहीं होगी तो एक दूसरे को ये लोग गलत समझते रहेंगे। मैं ये चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जितने भी मस्जिद हैं उनके अंदर लोग जाएं और उन्हें बताएं कि इस्लाम क्या है। ऐसे मंदिरों में भी मुसलमानों को जाना चाहिए और पूछ लें कि इस धर्म के बारे में क्या है। अगर हिंदू मुस्लिम धर्मों को आप देखेंगे तो कई चीज़ों के अंदर बात ऐसी है जो सब एक दूसरे मिले हुए। किसी धर्म में ये नहीं लिखा कि आप किसी का कत्ल करें या किसी का मंदिर को, मस्जिद को कोई नुकसान पहुंचाएं। हमारा ये मानना है कि लोग इसके अंदर जुड़ें और एकता की मिसाल कायम करें। मोदी सरकार के आने के बाद, अभी पहले कांग्रेस थी, क्या चेंजेस दिखे हैं? क्या यही एक मेन मुद्दा है सरकार के लिए? एक्चुअली सबसे बड़ा जो अभी हो रहा है वो भीड़ तंत्र है। तो भीड़ तंत्र को रोकना सरकार के लिए एक प्राइमरी एम होना चाहिए। भीड़ तंत्र कैसे रुक सकता है कि हम एक सख्त कानून बनाए, रासुका लगे। हमारी काफ़ी टाइम से मांग रही है, हमने जंतर मंतर पे धरना दिया है, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी को ज्ञापन भी दिया इस बारे में, और हम आंदोलन कर रहे हैं लास्ट 6 मंथ से कि भीड़ तंत्र पे रासुका लगे। जब तक भीड़ के अंदर कानून का डर नहीं होगा तब तक लोकतंत्र को खतरा है। लोकतंत्र को सबसे ज़्यादा नुकसान इसमें भीड़ तंत्र का है। 1857 में और 1947 में हुआ कत्लेआम हुआ, वो कौन कर रहा था? भीड़ तंत्र, लोकतंत्र नहीं था। लोकतंत्र खत्म हो चुका था। हमारी जुडिशरी ध्यान नहीं दे रही। आप
बहुत से केस हुए, 1 लाख का केस हुआ, उसके बाद कंटिन्यू केस होते गए। उसमें जुडिशरी को आगे आना चाहिए था, स्वतः संज्ञान लेना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लिया। हमारी जुडिशरी भी काम नहीं कर रही, हमारे राजनेता काम नहीं कर रहे। जुडिशरी भी चीज़ आ गई, नेक्स्ट जनरेशन आने वाला है। जैसे अब जो महात्मा गांधी जी थे, उन्होंने बचाया देश, यहाँ तक लाके खड़ा कर दिया। अब जो हम लोग हैं वो कोशिश कर रहे हैं। आगे आने वाली जो जनरेशन है वो क्या सोचेगी, वो क्या सोचेगी? आगे आने वाली जो जनरेशन है हमारी क्या सोचेगी? आने वाली जनरेशन को ये मौका कहाँ दे रहे हैं? जब जनरेशन पढ़ने के लिए चलती है तो उसे आतंकवाद के नाम पर तो वैसे ही मार देते हैं, गाय के नाम पर मार देते हैं। अगर वो बोलने की भी कोशिश करते हैं तो भीड़ तंत्र है ना, लोकतंत्र को देखते हुए भीड़ तंत्र भारी हो जाती है, जिससे कि वो एक इंसान उस भीड़ के अंदर मारा जाता है। ना तो उसका ये देखा जाता है कि वो गाय अपने घर पालने के लिए लेके जा रहा है, किस लिए लेके जा रहा है, वो चारों तरफ से उसे रोक लिया जाता है। तो यहाँ तो भीड़ तंत्र हावी है लोकतंत्र पर, तो इसमें मोदी सरकार तो वैसे ही फेल हो चुकी है। पढ़ाई की जी धन्यवाद। तो जी ये जो मैसेज चल रहा है, हमारे इमरान भाई हैं, इनका माहौल बना हुआ है कि ये शायराना मिजाज है, तो मैं शायरी में पैगाम दे रहा हूँ कि हमारे एक राहत इंदौरी हैं, नए शायर हैं, उन्होंने कहा था हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ उसके बाद एक नई पहल भाई बहन की मिल के चली। अगर भाई भाई मिल के चले, हिंदू मुसलमान भाई भाई थे चले, उन्होंने कहा हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर टूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। ये पैगाम हम उस दौर में राहत इंदौरी अपने दौर में दिया था और वो भी हमारे हैं और हम भी वही पैगाम लेकर अभी फैलाना चाहते हैं। और जो हमारे भाई जो हैं, कुछ भाई हमारे हैं जो हमारी कुछ चीज़ों से वो बदजन हैं, हालांकि अगर वो समझें, जिन चीज़ों से वो नाराज़ हैं उसको समझें तो कहीं गलत नहीं होगा, वो खुद एक्सेप्ट कर लेंगे और अपने सर शर्मिंदा से झुका लेंगे। लेकिन हम दोनों बहुत खूब कहा। इस न्यूज़ से बने रहने के लिए जुड़े रहिए।